नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सट्टा वट्टा तो नहीं खेलते ना आप लोग? आप चौंक रहे हैं कि मैं ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा हूं। सट्टा खेलते हो तो सट्टे पे पैसे मत लगाइए। आज के एग्जिट पोल देखकर बिल्कुल मत लगाइए। किसी भी गलतफहमी का शिकार मत होइए। दोपहर को मेरे पास एक बहुत बड़े अफसर का फोन आया दिल्ली से। उन्होंने कहा मैनेज हो गया। मैंने उनसे पूछा क्या मैनेज हो गया? बोले सारे टीवी चैनल एग्जिट पोल पर भारतीय जनता पार्टी की बम्पर विजय दिलाएंगे। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सारे राष्ट्रवादी चैनल, गुल्लू मीडिया टाइप के चैनल, गोदी मीडिया टाइप के चैनल भी ये कह रहे हैं कि कड़ा मुकाबला है, हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन जीत रहा है। तो आप कह रहे हो प्रचंड बहुमत दिखाएंगे, और ऐसा दिखाने के लिए क्या होगा? बोले तुम जानते नहीं हो कितना पैसा है भारतीय जनता पार्टी के पास, कितना पैसा है और वो कितना पैसा खर्च कर सकती है अपनी विचारधारा को बनाने के लिए। मैंने कहा इससे क्या फायदा हो जाएगा? बोले 20-25 करोड़ रुपया खर्च किया गया है एग्जिट पोल वाली कंपनियों पर। मैंने कहा उससे क्या फायदा हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि जब एग्जिट पोल आ जाएगा तो एक संदेश चला जाएगा नौकरशाही में निचले स्तर तक कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। जो कर्मचारी, जो अफसर अखिलेश यादव से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जबरदस्त उत्साह है वो ठंडा हो जाएगा। काउंटिंग में कई सीटें ऐसी होंगी जो 500, 1000, 2000 के मार्जिन से जीतते और हारते हैं। उन जीत हार में प्रशासनिक अधिकारी बहुत बड़ी भूमिका तय करते हैं। तो उन अधिकारियों को भी लग जाएगा कि सरकार तो बीजेपी की आ रही है, लिहाजा अगर फायदा पहुंचाना है तो बीजेपी को पहुंचाओ। कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का टूट जाएगा, उसको लगेगा कि सरकार तो आ नहीं रही है, ये तो बीजेपी प्रचंड बहुमत से आ रही है। तो एक साइकोलॉजी, ये माहौल बन जाएगा 3 दिन में, और 3 दिन बाद जब रिजल्ट आएंगे तब का तब देखा जाएगा। जब उन्होंने बात कही और मैंने अपने स्तर से मालूम करी, मुझे बात में दम लगा। अलग अलग लोगों से, कुछ नेताओं से, कुछ इंटेलिजेंस के लोगों से, सबसे बात करके मुझे लगा कि बात तो सही है। मैंने एग्जिट पोल से लगभग 3 घंटे पहले 4 बजे एक वीडियो बोला और अपने 4 PM पे लोड कर दिया। टाइमिंग देख लीजिएगा, इसी मेरे चैनल में पड़ा हुआ है। एग्जिट पोल आने के 2 से 3 घंटे पहले पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने कहा कि सारे राष्ट्रवादी चैनल आपको बताने वाले हैं 3 घंटे बाद कि भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार में आ रही है। मैंने इधर डाला, उतना वायरल हो गया, जरा सी देर में 2 लाख लोग देख चुके थे उसको। लोगों को समझ में आ गया कि जो लोग ये सोच रहे थे टीवी खोलते समय कि अब बताएंगे कि ये 180-90, वो 170, 100 कड़ा मुकाबला दिखाएंगे, वो लोग चौंके जब सबने कहा कि ये तो रिकॉर्ड टूट गया। और सबसे ज्यादा तब चौंके जब पहले चरण में कहा कि पहले चरण में, यानी जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर का इलाका था, कि उस पहले चरण में सिर्फ 8 सीटें मिलेंगी गठबंधन को। तो लोग हंस पड़े। योगी जी के सबसे करीबी मंत्री सुरेश राणा वो लिखित में एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मेरे 40 बूथों पर कब्जा हो गया। संगीत सोम मारपीट पर उतर आए हैं गुस्से के मारे। किसान आंदोलन ने दिशा बदल दी। गांव गांव में विधायक भाजपा के खदेड़े जा रहे थे, पीटे जा रहे थे। गांव गांव में बिल्कुल बिल्कुल गुस्से का माहौल था। एक तरफा पोलिंग हो रही थी, बड़ी संख्या में जाट नाराज थे। क्या सपने में भी संभव हो सकता है कि वहां गठबंधन को पहले चरण में सिर्फ 8 सीटें मिले? जातिगत आंकड़ा देख रहा था मैं, जातिगत जो डिस्प्ले वो देख रहा था। चैनल ने बताया है जातिगत आंकड़ों में कि मुसलमान 7% बसपा को मिले हैं और 8% भाजपा को मिले हैं। यानी मुसलमानों ने बसपा को जितना वोट दिया उससे ज्यादा बीजेपी को वोट दिया। तो मैंने कहा बलिहारी है इन चैनलों की, इन एग्जिट पोल वालों की। फिर मुझे बंगाल के याद आए जो मैंने उस वीडियो में भी बोले थे। मैं आपको कुछ साइड शॉट आप देख रहे होंगे, मैं आराम से देखिए। ये वो चैनल हैं जो बंगाल में चुनाव के बाद एग्जिट पोल में ममता बनर्जी को बहुत पीछे दिखा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखा रहे थे। सारे यही बड़े राष्ट्रवादी चैनल हैं। कुछ तो इतने बम्पर तरीके से बीजेपी को जीतते हुए दिखा रहे थे कि बीजेपी किला फतेह कर लेगी। 200, 225, 250, और बीजेपी की सीटें आई 77। ममता बनर्जी पूरे बहुमत के साथ चुनाव जीत गई। अब दूसरा खेल बताता हूं जो बड़ा खेल है। इस
देश में सट्टा बाजार बहुत सक्रिय रहता है। राजनीति हो, खेल हो, मूवी हो, सट्टे का मार्केट बहुत बम्पर तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है। मुझे पता चला है लाखों करोड़ रुपए का सट्टा लग गया है उत्तर प्रदेश के चुनावों पर। एग्जिट पोल करने वाली कई कंपनियों से बड़ी डील हो गई है। उनसे तय हुआ था कि दिखाना है कि बीजेपी बहुत बड़े बहुमत से जीत रही है, तब लोग आंखें बंद करके बीजेपी की जीत पर पैसा लगा देंगे। और मैं तो फिर दावा कर रहा हूं कि 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश का कोई चैनल, कोई अखबार आपको यह नहीं बताएगा, कोई नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है। मैंने और पॉलिटिक्स इनके जैन साहब ने, विकास जैन ने मिलकर सर्वे किया था। हमारा सर्वे बता रहा है कि समाजवादी पार्टी 238 से ज्यादा सीटें जीत रही है, बीजेपी 157 के आसपास रह जाने वाली है। मैंने दर्जनों गांवों में खुद जाके देखा है, तमाम वीडियो डाले हैं, मेरी टीमों ने दर्जनों गांव का दौरा किया है, हजारों आदमियों से बात की है। नाराजगी चरम पर थी। मैंने इतना मुसलमान और यादव एकजुट होकर कभी मुलायम सिंह को वोट डालते हुए नहीं देखा जितना इस बार अखिलेश यादव को डाल रहा था। तो क्या सब वो मेरी आंखों का धोखा था? गांव गांव में दलित अखिलेश यादव की बात कर रहे थे, तो क्या धोखा था? भारतीय जनता पार्टी में मेरे तमाम बड़े मित्र हैं, वो भी कह रहे थे बहुत कांटे की लड़ाई है। विधायक हैं, मंत्री हैं, वो कह रहे थे कांटे की लड़ाई है। जिस जिले में बात करो उसमें कह रहे थे बीजेपी की 2 सीटें कम हो गई, 3 सीटें कम हो गई, और कुछ चैनल पिछली बार से भी 1 सीट ज्यादा दिखा रहे हैं। यह खेल है सट्टा बाजार का, लाखों करोड़ कमाने का। चैनलों ने माहौल बना दिया, एग्जिट पोल ने माहौल बना दिया कि सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से आ रही है, अब आप सट्टा लगाइए। और सट्टा दनादन आज शाम से लगना शुरू हो गया। ध्यान रखिएगा, किसी सट्टे के खेल में मत फंस जाइएगा। 10 मार्च का इंतजार कीजिएगा। मुझे यकीन हो रहा है कि कहीं यहां के एग्जिट पोल बंगाल के चुनाव की तरह आपको धोखा ना दे दें। आप पैसा लगा दें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है और 10 मार्च को नतीजे कुछ और निकले। तो इंतजार कीजिए 10 मार्च का, ज्यादा दिन बचे नहीं है। 10 मार्च की दोपहर 2-3 बजे तक साफ हो जाएगा क्या वाकई ये एग्जिट पोल सही है, क्या हम ही अपना आकलन करने में गलत साबित हो गए, या फिर सट्टा बाजार का खेल था और सट्टे बाजार ने जीते कोई हारे कोई लाखों करोड़ कमा लिए। लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूं, अपने पत्रकारिता के अनुभव पे दावा कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिलना असंभव है। लोग इतने नाराज हैं कि ये असंभव है। मैं फिर कह रहा हूं ये असंभव है। 10 तारीख का इंतजार करते हैं, 10 तारीख को बात करेंगे। उससे पहले और वीडियो बताता रहूंगा मैं आपको आकलन करने के लिए। देखते रहिए 4 PM, क्योंकि आप देखेंगे विश्वसनीयता के इस दौर में यही चैनल है जो आपको सच बता रहा है। और आज मैं जब लाइव डिबेट कर रहा था तो मेरे लिए बड़े गौरव की बात थी, जो राष्ट्रीय चैनल थे, जो रीजनल चैनल थे, उनकी डिबेट को लाइव 2000, 5000, 10,000 लोग देख रहे थे। जब मैंने खत्म करी तो 6 लाख लोग देख चुके थे। आप सोचो कोई एक आदमी यूट्यूब पे बात कर रहा है, उसको 6 लाख लोग डिबेट पे देख रहे हैं। ये पूंजी है, ये किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। ये गोदी मीडिया बनके कभी नहीं खरीदी जा सकती। ये गुल्लू मीडिया बनके कभी नहीं खरीदी जा सकती। ये दम की बात है, हिम्मत की बात है। हम सच बोलने की हिम्मत करेंगे और वो तभी करेंगे जब आपका सहयोग मिलेगा। हिम्मत से जुटे रहिए, लोकतंत्र को जिंदा रखे रहिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। यही चैनल है जो सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।